साथियों नमस्कार। सामान्यतः हम भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के मुखापेक्षी होते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, क्या करता है, क्या व्याख्या करता है, यह सर्वाधिक अनुगम्य होता है। उसको सभी को मानना ही होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी हो जाता है। न्याय प्रशासन और न्याय प्रणाली के लिए तो ये एकदम अकाट्य तथ्य है। अब संभल जिला न्यायालय प्रकरण को देखिए कि जिला न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन करते हुए एक आदेश किया, तत्काल सर्वे का कर दिया। सर्वे होने लगा, उसमें बाधा की गई। एक बार 19 को हो गया था, 24 को दोबारा जब होने लगा तब पथराव हुआ, हजारों लोग उमड़े, हिंसा हुई, हत्या भी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय तक बात गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बात तो और किया कि उच्च न्यायालय की देखरेख में आगे की कार्रवाई होगी, जिला न्यायालय कोई अग्रिम कार्रवाई न करे। लेकिन न्याय प्रशासन, न्याय प्रणाली पर जिला न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हुई हमलेबाजी, मारकाट, हिंसा, पत्थरबाजी पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक शब्द नहीं बोला। क्या इस ढंग से वह न्यायपालिका का सम्मान बचा सकती है? और वहीं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन केवल वकालत किए थे, उनको प्राण घातक धमकियां दी जा रही हैं, तमाम तरह की अनाप शनाप बातें हो रही हैं। उनकी रक्षा के विषय में भी एक शब्द नहीं निकला सर्वोच्च न्यायालय से। तो न्याय प्रणाली और न्याय प्रशासन की व्यवस्था के दृष्टि से ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण थे। इन दोनों पे सर्वोच्च न्यायालय ने रंचमाच चिंता नहीं किया, शांति और सद्भाव की चिंता किया, इसलिए कार्रवाई को रोक दिया। लेकिन उसमें ये नहीं कि न्याय प्रशासन, न्याय प्रणाली कैसे चलेगी। जिला न्यायालय के कोई आदेश होता है, वह न्यायिक आदेश है, उसके अनुपालन में जो लोग बाधा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उस पर विचार तो करना चाहिए कि नहीं, यह अवमानना की कोटि में आता है, इसमें कदापि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह कौन डिस्कस करेगा? राजनेता नहीं कर सकते, उनके अपने संकट हैं, अपनी समस्याएं, अपनी सीमाएं भी हैं। एडवोकेट्स एक्ट में सेमिनार का प्रोविजन किया गया है सेक्शन 6 और 7 में। मुझे लगता है सेक्शन 6 के 1C। क्या इस पर बार काउंसिल को सेमिनार नहीं करना चाहिए? न्याय प्रशासन और न्याय प्रणाली अति गंभीर विषय है, उस पर विचार तो सभी विधि वेत्ताओं को करना चाहिए। लॉ कॉलेजेस में भी इस पर सेमिनार होना चाहिए कि अगर सर्वोच्च स्थान न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन और न्यायालय को दिया गया है तो वह सर्वोच्चता किस प्रकार सुरक्षित होगी, उसकी पवित्रता हो, ईमानदारी हो और शीघ्रता हो। यह तो सामान्य सिद्धांत है, किंतु उसमें कोई अवरोध न करे, उसका कोई अवमानना न करे, इस पर क्यों नहीं विचार होता है? सेमिनार बार एसोसिएशंस में बार काउंसिल को आयोजित करना चाहिए और प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बार काउंसिल द्वारा करना भी चाहिए। चर्चाएं आगे चलें और बात संवाद सार्थक दिशा में जा सके, वरना ये सारी प्रणालियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। बांग्लादेश सामने उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायमूर्तियों से जबरन उनकी घेरेबंदी करके इस्तीफे ले लिए गए। जी हां, ये तत्काल की कुछ माह पहले की घटना है, बांग्लादेश में घटी हुई है। मूल रूप से वह भारत ही है, सन 47 के पूर्व का।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को इस्तीफा देना पड़ा। अगर इन अराजकताओं को रोकने की कोशिश नहीं करती है तो वह भयावह परिस्थितियां यहां भी उत्पन्न हो जाएंगी। जो दिखाई दे रहा है, कश्मीर में जस्टिस गंजू मारे गए और कहीं कुछ नहीं हो सका, किसी को सजा नहीं हो सकी। चिंता करिए श्रीमान। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, अधिवक्ताओं का समूह भी बांग्लादेश में पंगु पड़ा है। अधिवक्ताओं को, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पे हिंदू अधिवक्ताओं को मारा गया, या चिन्मय दास के अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, लेकिन वो अराजकताएं अगर हम संरक्षण देंगे, पोषण देंगे वोट की राजनीति के नाते, तो हमारे यहां भी वह संकट हो सकता है। जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, जय संविधान।